वफाकी आईनी अदालत का क़याम आर्टिकल 243 में तरमीम से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़। आर्टिकल 93 में तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार हासिल। वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून व इंसाफ के सपुर्द कर दिया। वज़ीर कानून ने बिल ऐवान में पेश किया। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है 40 आईनी शिकों को तब्दील करने जा रही है। आईनी अदालत आइन की वजाहत से मुतल्लिक केसेस सुनेगी। चाहते हैं कमेटी में बिल की शिकों पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राय लेकर कानून साजी हो रही है। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई केस नहीं बन सकेगा और ना गिरफ्तार किया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर आर्टिकल 248 में तरमीम मुसविदे में शामिल कर ली गई। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश कर दी गई। तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर ज़ाहिर खलील संधू ने मुश्तरका कायमी कमेटी में पेश की। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2025 का मुसविदा सामने आ गया। आईनी तरमीम के मुसविदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ की गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। अदालत का सदर मुकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। जुडिशल कमीशन में आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट के सिवा तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री के इनकार पर जज रिटायर तस्वुर होगा। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी पर आए कानून व इंसाफ का मुश्तरका इजलास 27वीं आईनी तरमीम के शिकों पर गौर। मुश्तरका इजलास की सदारत फारूक एच नाइक ने की। कहा मेंबरान के फैसले के मुताबिक चलेंगे। अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। तहरीक इंसाफ और JUIF ने अहम इजलास का बाइकआउट किया। इजलास आज दोबारा होगा। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हमने तमाम जमातों से 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर कर रखा है। अपोजिशन से कहा फ्लोर ऑफ दी हाउस अपनी तजावीज़ दे, लेकिन मैं ना मानूं कि अगर बात हो तो गैर मुनासिब है। इस पर 15-20 साल से बहस हो रही है। 18वीं आईनी तरमीम के वक्त इस पर अमल ना हो सका। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कोशिश की मगर मौलाना फजलुर रहमान न माने। नवीद कमर कहते हैं हुकूमत पीपल्स पार्टी की 22 तजावीज़ को तस्लीम कर लिया। बाकी तजावीज़ का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है कि MQM की तजावीज़ पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मौलाना फजलुर रहमान की सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और 27वीं तरमीम से मुतल्लिक गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मिले। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत की गई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आज से मुल्कीर तहरीक शुरू करने का ऐलान। नामजद अपोजिशन लीडर सेनेट इलामा नासिर अब्बास ने कहा 1971 में पाकिस्तान टूटा, अब एक मरतबा फिर मुल्क तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी कौम सयाह और तारीख 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ी हो। रात 8:30 बजे पूरी कौम उठकर एक ही नारा लगाएगी और वह ये होगा कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, हमारे पास इस तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। हम तमाम वतन दोस्तों, जमातों और शख्सियात गिरोहों से अपील करते हैं कि उठ खड़े हों।
विफाकी kabीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून व इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, उनसे रहनुमाई हासिल की। सदर आसिफ ज़रदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया, उनकी रजामंदी पर तहे दिल से शुक्रगुजार है। तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का शुक्रगुजार हूँ। सत्ताईसवीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती व इत्तेहादी सैनिटर्स को आज शाम 6:30 बजे मदऊ कर लिया। सैनिटर्स को दावतनामे मौसूल। शहबाज शरीफ सैनिटर्स के एजाज़ में अशाइया देंगे। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ बेहतरीन जंगी तैयारे मार गिराए। मार्का हक की कामयाबी के जश्न में अजरबैजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। भारतीय जारहियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्किया और अजरबैजान के मशहूर हैं। तीनों बरादर मुल्कों ने मुतादिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालसी पर तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अजरबैजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। सदर अजरबैजान इल्हाम अलीयोफ ने कहा, अपने भाई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी है। पाकिस्तान और तुर्की ने जिस तरह साथ दिया कभी फरामोश नहीं कर सकते। तकरीब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी खुसूसी शिरकत। यौम फतह की तकरीब में पाक फौज के खुसूसी दस्ते का मार्च पास्ट, JF-17 थंडर और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स का फ्लाइंग पास्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के अज़म का यादा। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मसाइल पर करीबी राबता कारी जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की पहली कमेटी ने पाकिस्तान की 4 करारदादें मंजूर कर ली। 2 करारदादें इत्तफ़ाक़ राय से और 2 रुकन ममालिक की अक्सरियत से मंजूर हुई। करारदादों में इलाकाई तख़फ़ीफ़, असलहा और एतमाद साजी के इक़दामात शामिल। एटमी और रवायती हथियारों पर काबू पाने के इक़दामात की करारदादें भी भारी अक्सरियत से मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नौजवान ग्रेजुएट्स के लिए IT इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम सूबाई हुकूमत का अहम इक़दाम है। मकसद नए IT ग्रेजुएट्स को मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करना है। 4 साला डिग्री के साथ IT ग्रेजुएट इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए cminterns.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। मुफ़क्किर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत आज मुल्क भर में भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद होगी। इस मौका पर मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा।